नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित जो टेस्ट सीरीज़ हमने ली थी सिंपल क्वेश्चंस की, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बनने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब है 9वां स्थान है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया है, तो वो बड़ा राज्य था और उसके हटने से अब छत्तीसगढ़ क्या हो गया है, देश का 9वां बड़ा राज्य हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल और बाकी जानकारी के लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर के मध्य है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। 700 से 800 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, जबकि 400 से 500 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। ठीक है, पूर्व में कौन सा राज्य है, पूर्व में उड़ीसा है। पश्चिम में कौन से राज्य है, तो पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश भी है, और उत्तर पश्चिम में आप मान सकते हैं इसको, और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र आप पश्चिम में मान लीजिए और उत्तर पश्चिम में आप किसको मान सकते हैं, मध्य प्रदेश को मान सकते हैं। जबकि दक्षिण में आंध्र प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी राज्यों को देख सकते हैं, और उत्तर पूर्व में आपका झारखंड राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा किस भाग से गुजरती है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही जवाब है उत्तरी भाग से। छत्तीसगढ़ से जो कर्क रेखा है उत्तरी भाग से गुजरती है। उत्तरी भाग में कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से वर्तमान में कर्क रेखा गुजरती है, तो एमसीबी आ जाएगा, कोरिया जिला आ जाएगा, इसके अलावा आपका सूरजपुर जिला आ जाएगा और बलरामपुर जिला। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा वर्तमान में गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला है। तो इसका सही जवाब है मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव जो जिला है वो आएगा इसमें। हालांकि बेस्ट आंसर आपका कवर्धा अगर ऑप्शन में होता तो वो होता, लेकिन ऑप्शन में कवर्धा नहीं है, तो राजनांदगांव को आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है मैदानों और नदियों के बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। तो इसका सही जवाब है कोरबा। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ देखिए 3 जिले में हैं, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। तो सर्वाधिक जो भाग है वो कोरबा में विस्तारित है। ठीक है, और छुरी मदरिंगा की पहाड़ी से आपको ज्ञात हो कि रिहंद नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, तो इसको याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो इस बार आयोग ने एक कथन दिया था, उसमें दक्षिण पूर्वी लिखा हुआ था, उसको सही ले लिया था, लेकिन ये याद रखना है आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसे भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है, तो छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होती है उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। तो अधिकांश मानसूनी वर्षा कहाँ से प्राप्त करता है छत्तीसगढ़, तो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा और कहाँ से प्राप्त करता है, तो अरब सागर शाखा से भी थोड़ी वर्षा प्राप्त करता है, लौटते हुए मानसून से भी थोड़ी वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर देना है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं से होती है। फिर छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है।
छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो ये एक्चुअल में जो पिछले साल क्वेश्चन आया था आयोग का, जिसमें यहाँ पे दक्षिण पूर्वी हो गया था, इसी को मैं आपको पिछले प्रश्न में बता रहा था। तो ये एक्चुअल में दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम होने के बाद आपका तीसरा और पहला कथन सही हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्वी नहीं होना था, आयोग ने इसका गलत उत्तर ले लिया था, वैसा ही टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया है इसे, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आप 1 और 3 मानिए, लेकिन यहाँ दक्षिण पूर्वी की जगह दक्षिण पश्चिम मानसून होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र बस्तर के पठार से कम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा अत्यधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब भी है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ तीसरा वनाच्छादित राज्य है। पहला कौन सा है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश है। पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। फिर वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर स्थित है? ठीक है, तो इसका जवाब है आपका चौथा। तो चौथे वनों के क्षेत्र के आधार पर भारत में चौथे स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो इसको भी आपको याद रखना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से लिए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी साल, सागौन और खैर। ये मागिन जो लिखा है ये सागौन है, ठीक है। सागौन और खैर ये सभी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर वन वृत्त, ठीक है। तो बिलासपुर वन वृत्त जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, जबकि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए जाने की बात चल रही है, अभी शामिल नहीं हुआ है, नेशनल लिस्ट में नहीं आया है अभी, याद रखिएगा। राज्य से तो घोषित कर दिए हैं इसको, लेकिन नेशनल में अभी नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला जो है वो 608 वर्ग किलोमीटर है ना, तो इसको भी याद रखना है। 608 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है, तो इसको याद रखना है। फिर इसके बाद सीता नदी है ना, और थर्ड नंबर पे अचानक मार है, ठीक। तो इन लोगों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अभयारण्य है? तो इसमें क्या पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, जबकि इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा अभयारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में जब लिखा था तो तमोर पिंगला हमने ले लिया और इन चारों में वो सबसे बड़ा था, जबकि निम्नलिखित में लिखा है तो अब आपको इन चारों में से सबसे बड़ा बताना है, जो कि आपका है अचानक मार, ठीक है। तो अचानक मार इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलरामपुर जिले में स्थित वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब आप दीजिए कि बलरामपुर जिले में स्थित वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सेमरसोत, पामेड़, तमोर पिंगला या उदयंती? तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।